हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यशवंत शर्मा। और जैसा कि आप सबको पता है कि अभी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के हम JKSSB की जो हिस्ट्री है उसको कवर कर रहे हैं विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, काफ़ी कम समय में, विच इज़ पावर्ड बाय IG क्लासेस, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो अभी हम क्या देखेंगे, हम MCQs देखेंगे हिस्ट्री के, जो कि हमें JKSSB में काम आएंगे, जो अभी अपकमिंग एग्जाम्स हैं। और जैसे कि आगे आपको पता है कि कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाला है, तो वो बच्चे भी देख लें कि किस पैटर्न से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, सो दैट कि वो प्रिपेयर रहें माइंड से कि हाँ आपको किस लेवल की तैयारी चाहिए इस चीज़ में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो 20 हैं जो हम देखेंगे आज। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है विद रेफरेंस टू मॉडर्न हिस्ट्री के रेफरेंस में जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी है ये किसने दी है। तो ऑप्शन ए, जैसे कि हम ऑप्शंस देख रहे हैं यहाँ पे, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, RP दत्त और लाला लाजपत राय। तो जैसा कि हम सबको पता है कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी है ये किसने दी हुई है, ये बच्चे दी हुई है दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट कहता हु लीड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम लखनऊ। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ वो लखनऊ से किसने लड़ा था? नाना साहिब ने लड़ा था लखनऊ से। हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये पूछ रहे कौन सा 1857 का जो रिवोल्ट है ये लखनऊ से किसने लड़ा था। नाना साहिब ने लड़ा था, रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ा था, अमर सिंह और बेगम हजरत महल। तो जैसा कि हम सबको पता है कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, बेगम हजरत महल, इन्होंने लड़ा था लखनऊ से 1857 का रिवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है। कहता है हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो बंगाल है उसका पहला गवर्नर जनरल कौन है? इसी का पहला ऑप्शन दे दिया हुआ है विलियम बेंटिक। तो कई बच्चों को लगेगा कि ये है। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉर्नवालिस, नेक्स्ट रॉबर्ट क्लाइव और डी वॉरेन हेस्टिंग्स। तो बच्चे यहाँ पे पूछा हुआ है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि कौन है बंगाल का गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन रहा, तो बच्चे वो रहा आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट बच्चे अगला कहता है जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड आफ्टर विच बैटल। कि जो इलाहाबाद की ट्रीटी है वो किस लड़ाई के बाद साइन करी गई थी। ओके, कौन सी लड़ाई के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करी गई थी, ये वो चीज़ पूछ रहे हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद करी गई थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सारे ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, कहता हु वॉज द ओनली ब्रिटिश वाइसरॉय दैट वॉज मर्डर्ड इन इंडिया। कहता ब्रिटिश का कौन सा ऐसा वाइसरॉय रहा है जिसका मर्डर हुआ है इंडिया में। तो बच्चे डफरिन है, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड मायो और लॉर्ड इरविन। तो जैसा कि हमें पता है इसका आंसर क्या है, लॉर्ड मायो। ओके, आपने कुछ नहीं याद रखना, बस ये याद रखना है M से मर्डर और M से मायो। ठीक है, इकलौता ऐसा वाइसरॉय जिनका खून हुआ था इंडिया में, लॉर्ड मायो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि हमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वाज हैपेंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे कौन सा इनमें से इवेंट हुआ है। ठीक है, लखनऊ पैक्ट हुआ है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स हुआ है, आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ है, या थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे इन्होंने पूछा, किसके टाइम पे, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे।
तो जैसा कि हम सबको पता है कि लखनऊ पैक्ट इनके टाइम पे हुआ है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बच्चे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं पहले ही यहाँ लिख रहा हूँ, पहले ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या था, विच इवेंट, कौन सा ऐसा इवेंट था जिसने गांधी जी को पुश करा क्या करने के लिए, खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करने के लिए। विच इवेंट पुश्ड गांधी टू इमीडिएटली स्टॉप खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो जलियांवाला बाग मैसेकर, काकोरी रॉबरी, चोरी चौरा इंसिडेंट या स्प्लिट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। तो बच्चे जैसे कि हम सबको पता है कि चौरी चौरा इंसिडेंट इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि यही वो इवेंट था 1922 में जिन्होंने गांधी जी को फोर्स, मतलब गांधी जी ने इसी इवेंट की वजह से अपनी खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है इसको बंद करा था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बड़े एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं अब जेकेएसएसबी एग्जाम में, क्योंकि आपको पता है जेकेएसएसबी इज स्टेपिंग अहेड। तो क्रोनोलॉजी वो पूछ सकते हैं आपको इवेंट की, कि बताओ ये जो इवेंट हुए हैं इनकी क्रोनोलॉजी बताओ हमें, कि कौन सा इवेंट इनमें सबसे पहले हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ। तो बच्चे कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन बाय डूइंग द क्रोनोलॉजी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो चलो हम इवेंट्स एक बार देख लेते हैं। कहता है सॉन्ड्रस मर्डर, गांधी इरविन पैक्ट, काकोरी रॉबरी या बॉम्ब एट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, क्वेश्चन ये ऑप्शंस हैं ए बी सी डी। इनमें से हमने बताना है इन चारों में से कौन सा इवेंट सबसे पहले हुआ, उसके बाद बाकी, उसके बाद कौन कौन से फर्दर इवेंट्स होते गए। तो जैसा कि हमें पता है कि इन चारों में से सबसे पहला इवेंट जो हुआ है वो कौन सा हुआ है, वो बच्चे आपका हुआ है काकोरी रॉबरी, फिर सेकंड हुआ है आपका सॉन्ड्रस मर्डर, फिर आपका थर्ड हुआ है बॉम्ब एट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे कि हमें तीनों पता है कि ये जो तीनों इवेंट्स हैं, हमें पता है कि ये जो तीनों इवेंट्स हैं ये भगत सिंह जी से रिलेटेड है। और फोर्थ आपका लास्ट में हुआ क्या, गांधी इरविन पैक्ट। तो देखते हैं कि हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन आता है इसमें से। तो क्या था यहाँ पे 3, फिर 1, फिर 4 और फिर 2। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 3, 1, 4 एंड 2। ओके बच्चे, ठीक, आगे देखते हैं फर्दर। बच्चे जैसे वो चोरी चोरा इंसिडेंट वाले क्वेश्चन में हमने इंपॉर्टेंट लिखा ना, आप वीडियो बैक करके देख लेना। जैसे हमने चोरी चोरा इंसिडेंट में इंपॉर्टेंट लिखा कि गांधी जी ने खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दी चोरी चोरा इंसिडेंट होने के बाद, ये सेम वैसा इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे भी आई मार्क कर दो, इम्पॉर्टेंट। क्या था, विच वॉज द ओनली INC सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो इकलौता ऐसा कौन सा सेशन है जो कि गांधी जी ने प्रेसाइड करा हुआ है। इस सेशन के हेड कौन थे, महात्मा गांधी। तो जैसा कि ऑप्शंस दे रहे हैं कि लाहौर सेशन है वो, बेलगाम सेशन है वो, चेन्नई सेशन है या बनारस सेशन है। तो हम सबको आंसर इसका मालूम होना चाहिए, ये इट वाज बेलगाम सेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या था, गांधी गेव हिज फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस एट, गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया आए 1915 में, तो उन्होंने सबसे पहले वो लोगों के सामने कौन सी जगह पे आए थे, चंपारण सत्याग्रह पे आए थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आए थे, खेड़ा सत्याग्रह पे आए थे या लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली में आए थे। ठीक है, तो बच्चे हमें इसका आंसर पता होना चाहिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU जो है आपकी बनारस में, वहाँ पे आए थे गांधी जी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। बच्चे अब आप बोलोगे सर आपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं, जबकि मैं आपको सही बताऊं इसके आगे भी आपने इंपॉर्टेंट लिखना, उसके पहले वी लिख देना है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या था, हु वाज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ
मॉडर्न सिविल सर्विसेज इन इंडिया। जैसे हमें पुराने मॉडर्न यानी कि हमें मेडिवल सिविल सर्विसेज का पता है कि जी अकबर मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। मॉडर्न सिविल सर्विसेज इन इंडिया के फादर कौन है? वेलेस्ली, कॉर्नवालिस, डफरिन और इरविन। तो इसका आंसर हमें ज़रूर ही पता होना चाहिए। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। लॉर्ड कॉर्नवालिस इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन हमें बता रहा है कि जो मॉडर्न सिविल सर्विसेज है इसकी स्थापना इंडिया में किसने करी थी? तो कॉर्नवालिस ने करी थी। बच्चे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्या था? हु डन परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा? कि अंग्रेजों के टाइम पे परमानेंट सेटलमेंट इंडिया में करने वाला कौन सा वाइसराय था? अगर मैं जिन बच्चों को नहीं पता थोड़ा सा परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बता देता हूँ। ज़मींदारी सिस्टम का नाम सुना आपने? ये वही ज़मींदारी सिस्टम है, ठीक है। कि ज़मींदारी सिस्टम को इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस करा था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शंस आर कॉर्नवालिस, इरविन, लिटन और रॉबर्ट क्लाइव। तो जैसा कि फेमस नाम तो आपको पता है रॉबर्ट क्लाइव है, लेकिन आंसर इज ए, कॉर्नवालिस। ये वही कॉर्नवालिस हैं जिन्होंने मॉडर्न सिविल सर्विसेज इंडिया में स्थापना करी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन कहता है सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 was done by which of the following? कहता जो प्रेस है, प्रेस यानी कि मीडिया, कपड़े प्रेस करने वाली प्रेस नहीं, जो मीडिया सेंसरशिप, उस पर सेंसरशिप लगाने का जो एक्ट है, कानून है, वो कौन लाया था? सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट, ईयर पे ध्यान देना, 1799। ये कौन लाया था इंडिया में? यानी कि प्रेस कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं छाप सकता, अब उसको सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कौन लाया था? ऑप्शंस देखते हैं। वेलेस्ली, लिंगलिथगो, कॉर्नवालिस या मायो। तो बच्चे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट इम्प्लीमेंट किसने करा था? वर्नाक्युलर बोले तो लोकल लैंग्वेज पे कानून कौन लाया था? इनमें से इम्प्लीमेंटेड किसने इम्प्लीमेंट करा था? लॉर्ड रिपन ने करा था, लॉर्ड लिटन ने करा था, लॉर्ड लॉर्ड डफरिन ने करा था या लॉर्ड डलहौजी ने करा था? तो बच्चे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन ने करा था। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट चलें, अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, हाँ एक चीज सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कहाँ का? JKAS का, JKAS 2021 का आई थिंक, हाँ 21 का ही है ये। JKAS 2021 का क्वेश्चन है, तो इट इज एक्सपेक्टेड, ठीक है, कि ये JKSSB पूछ ले क्वेश्चंस, क्योंकि उनको पता है कि JKSSB वाले बच्चे भी JKAS के पेपर्स जो हैं वो एनालाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। क्या था? इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो कि 1833 में हुई थी, वो किससे एसोसिएटेड है? उसका लेना देना किस चीज से है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी का? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें हम, एक मिनट। ए, कम्युनल राइट्स यानी कि दंगे, बी, जजेस केस, सी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स या फिर डी, ट्राइबल रिवोल्ट। क्या था? जो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है उसका किस चीज से लेना देना है? तो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है इट इज ऑन ऑप्शन नंबर बी, जजेस केस। ये जज का एक केस हुआ था 1833 में, 1883 में, सॉरी 33 नहीं, 1883 में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इसी के बाद 1885 में आप सबको पता है कि INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। तो याद रखेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके आगे भी आई मार्क कर देना आप सब, इंपॉर्टेंट।
कहता सुभाष चंद्र बोस वॉज रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ INC ड्यूरिंग विच सेशन। सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन करा था अपनी पोस्ट से जब वो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जब सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने रिजाइन किस सेशन में करा था, रिजाइन। तो ऑप्शंस देखते हैं, त्रिपुरी सेशन, कैलकाटा सेशन, हीरापुरी सेशन या लखनऊ सेशन। तो हम सबको पता है कि इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरी सेशन में उन्होंने रिजाइन कर दिया था। अब आप बच्चों के लिए एक क्वेश्चन है, मैं पूछता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन तो करा था इन्होंने INC की प्रेसिडेंसी से, लेकिन कभी ज्वाइन भी तो करी होगी। तो आप बच्चे मेरे को बताओगे कि इन्होंने ज्वाइन कौन से सेशन में करी थी। कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे कि इन्होंने किस सेशन में ज्वाइन करा था। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बच्चे इसके आगे तो आपने इंपॉर्टेंट मार्क करना ही है, जो नहीं करेगा वो पछताएगा। ये वो वाला क्वेश्चन है। कहता मूक नायक, क्या कहता है, मूक नायक। सबसे पहले देखेंगे मूक नायक क्या है। कहते हैं मूक नायक वॉज दी न्यूज़पेपर है या मैगजीन है, ठीक है। इनमें से किस फेमस पर्सनैलिटी ने ये मैगजीन या न्यूज़पेपर जो मूक नायक है ये पब्लिश करा था। ए महात्मा गांधी, बी BR अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी मदन मोहन मालवीय। तो बच्चे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाँ, कहता विच एनिमल डिपिक्टेड इन द लोगो ऑफ आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज के जो आज़ाद हिंद फौज का जो लोगो है, उसमें कौन सा जानवर बना हुआ है। तो ऑप्शंस देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज आप बच्चों को पता है ना, आज़ाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस जी ने करी थी फॉर्म, ठीक है। तो उसके बारे में क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए लायन, ऑप्शन बी एलिफेंट, ऑप्शन सी टाइगर या फिर ऑप्शन डी हॉर्स। तो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टाइगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चे ये दो पर्सनैलिटी के नाम बताए हुए हैं यहाँ पे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। दो पर्सनैलिटीज़ बताई हैं, एक बताई है आपकी NC केलकर जी और एक बताए हैं श्रीनिवासन अयंगर। कहते हैं ये दो पर्सनैलिटीज़ किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। जस्टिस पार्टी से भी करते हैं, स्वराजिस्ट पार्टी से करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से करते हैं या फिर गदर पार्टी से करते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा समझने वाला क्वेश्चन है ये। मैं मतलब एक अपील है मेरी बच्चों से। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि यार देखो INC का नाम तो हमने सुना हुआ है, तो हो सकता है कि यही हो, है ना, क्योंकि INC फेमस ऑर्गेनाइजेशन थी तो ऑप्शन में भी है। तो ये जो दो बंदे हैं ना, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे ही आपके मार्क्स जो हैं वो यहाँ से चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करा नॉट ऑन द बेसिस ऑफ अवेयरनेस बट ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो तुक्का था, आपने जो अपना एनालिसिस किया उस हिसाब से आपने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। जबकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्वराजिस्ट पार्टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मैं यहाँ थोड़ा क्लियर करके लिखता हूँ। ऑप्शन नंबर बी, स्वराजिस्ट पार्टी इज द करेक्ट आंसर। ओके, कौन? NC केलकर एंड श्रीनिवासन अयंगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ का, कहता आप लोगों को गदर पार्टी के बारे में तो पता ही होगा। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप हमारे सेशंस देखना, आपको सारा इसमें डिटेल में हमने बताया हुआ है। कहता वेयर वॉज द हेड क्वार्टर ऑफ गदर पार्टी। गदर पार्टी का हेड क्वार्टर कहाँ पर था? वॉज लिखा हुआ यहाँ पे, वॉज, ठीक है। गदर पार्टी का हेड क्वार्टर कहाँ पे था? न्यूयॉर्क में था, सैन फ्रांसिस्को में था, न्यू जर्सी में था या फिर टेक्सास में था। तो बच्चे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का हेड क्वार्टर था। ओके बच्चों, क्लियर है, सबको समझ आया? ये सारी इसकी PDF आपको चैनल पे मिल जाएगी। आप जाके IG क्लासेस का जो चैनल है टेलीग्राम पे वो विजिट कर सकते हैं और YouTube चैनल पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये सारी PDF मिल जाएगी अलॉन्ग विद आंसर की इसी के लास्ट में दी गई है, ठीक है। एक बार ये यहाँ से आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक बार इसको सारे जाके पढ़ेंगे और जो मैं आप बच्चों को अभी भी इसको आपने
एज ए वीडियो नहीं लेना, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। जो अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं जेके एसएसबी के, ये जो अभी एग्ज़ाम होगा, अभी पटवारी का एग्ज़ाम है, नायब तहसीलदार के भी आगे एग्ज़ाम आ जाएगा, अब जो नई नोटिफिकेशंस आएंगी उनके लिए जेकेपी कांस्टेबल, जेकेपी सब इंस्पेक्टर और जो अभी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उसके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम आपके लिए लेके आए हैं, विच आर लाइकली टू बी एक्सपेक्टेड कि ये पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, और अगर पूछ लिए तो फिर तो जी आपके मज़े ही मज़े हैं। ठीक है, ओके, सो आई थिंक वी शुड एंड आवर सेशन हेयर। तो बने रहिए, हमारी और भी ऐसी वीडियोस आएंगी आगे। तो अब के लिए थैंक यू। ओके बच्चों, थैंक यू।